बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक 1962 के आइन की खसूसियात है। ठीक है, आज हम सेलिएंट फीचर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के। चैप्टर आपका 3 है एंड पेज नंबर आपका 57 है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 1956 के आइन की खसूसियात, जिसमें हमने पढ़ा था कि आइन किस तरह का था। 1956 के आइन में क्या अहमियत क्या थी उसकी। 1956 के आइन की खसूसियात में सबसे पहले कि इस्लामी जमहूरिया था मुल्क, ठीक है, और वफाकी निज़ाम था, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था, फिर हाकमियत अल्लाह ताला के लिए शहरियों के बेहतर ज़िंदगी के लिए काम किया गया, ठीक है, उस पर तवज्जो दी गई, इज़हार राय का इख्तियार दिया गया, दैन अदलिया को पूरे इख्तियारात दिए गए, फिर ज़ुबान कौमी उर्दू और बंगाली दोनों रखी गई और साथ में तहरीरी शक्ल में था, ठीक है। और 1956 के आइन का इख्तिताम कैसे हुआ था, मनसूख कैसे हुआ था। 9 साल की अनथक मेहनत के बाद जाके जब 1956 का आइन नाफिज हुआ मुल्क में, कब हुआ था 23 मार्च 1956 को, तो आखिरकार बस वो 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा। और जिसके बाद फिर क्या हुआ, 1958 अक्टूबर में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ किया और फौजी हुकूमत कायम की, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान का आइन 1956 का मनसूख हो गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे 1962 का आइन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब ये जनरल मोहम्मद अयूब खान का दौरे हुकूमत है। इसमें सबसे पहले उन्होंने नया आइन बनाने के लिए एक दस्तूरी कमीशन कायम किया, दस्तूरी कमीशन जो आइन के अंदर रह के कायम किया, ठीक है। और कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश की, जो कमीशन में लोग थे उन्होंने अपने मुताबिक अपने सुजेशंस दिए, ठीक है। उस कमीशन ने अपनी सुजेशंस दी और 1961 में सदर को पेश कर दी, ठीक है। और फिर सदर ने उन सिफारिशात को उनमें अमेंडमेंट की जो उनके कमीशन ने पेश की थी उनके सामने 1961 में, और फिर उसमें उसको एक नया आइन बना के उसे मंजूर किया और फिर 8 जून को 1962 को वो नाफिज किया मुल्क में, ठीक है। अब 1962 के आइन की जो खसूसियात हैं, एक तो ये है कि वफाकी नौइयत का था आइन। जो है वफाकी नौइयत का मतलब ये है कि इस तरह का आइन था जो जिसमें इख्तियारात जो हैं मरकज़ और सूबों दोनों में डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, तकसीम हो रहे थे। और इस दस्तूर में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई। और इसके मुताबिक ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को बराबर, 2 सूबे थे ना तब, 1 यूनिट का सिस्टम था, ठीक है, तो दोनों को बराबर ही नुमाइंदगी दी गई थी, ठीक है। और 1962 के दस्तूर के तहत मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत राइज किया गया, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कायम की गई, मतलब कि तमाम इख्तियारात सदर को दिए गए, ठीक है। और उसके बाद 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दफ़ात शामिल की गई, ठीक है। 1962 के आइन में इस्लामी दफ़ात में क्या क्या शामिल किया गया, एक तो हाकमियत अल्लाह ताला की, और जो हम लोग लास्ट आइन में 1956 के आइन में भी पढ़ चुके हैं, इक़दार आला अल्लाह ताला की इमानत और इसका अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करना, मतलब जितने भी इख्तियारात हैं अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद में रह के इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा या हुकूमत करेगा वो मुसलमान हो लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए, और फिर इजहार राय का हकूक़ दिए गए जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली को अगेन जो 1956 के आइन में था ये भी ऐड किया गया कि कौमी ज़ुबान दिया गया, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ आपने ये याद रखना है कि आप जानते हैं 1962 के आइन को फ़र्द वाहिद का आइन क्यों कहते हैं। इसका आंसर मैं आपको प्लानर में पिक्चर शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान के 1962 के आइन को फ़र्द वाहिद का आइन क्यों कहते हैं, क्योंकि तमाम इख्तियारात जो थे 1962 के आइन में जो थे वो सदर को दिए गए थे। सदर को इख्तियारात देने का मतलब ये है इंतज़ामिया, फिर दिफा, फिर अमूर खारजा, ये सब सदर के हाथ में, ठीक है। इसलिए इसको फ़र्द वाहिद का आइन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1962 के आइन की नाकामी। सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने तकरीबन 10 साल तक हुकूमत की, ठीक है। और इनकी हुकूमत में ये रहा कि आमराना हुकूमत थी। आमराना हुकूमत का मतलब होता है कि वो हुकूमत जो ज़ोर ज़बरदस्ती पे होती है और आवाम की राय लिए बगैर चलाई जाती है, ठीक है। और जिसमें आपका मीडिया बंद होता है, आपकी अदलिया को ऊपर पाबंदी लगाई गई होती है, इज़हार राय पे आपकी पाबंदी होती है, ठीक है, जिसके खिलाफ आवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई, ठीक है। और हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो गए और इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, ठीक है। 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने हुकूमत संभाली और 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया, ठीक है।